हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी जो वेरियस पोस्ट की वैकेंसी है, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती है। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी भर्ती के बारे में, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भर्ती निकली है, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन है उसका आपकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बॉर्डर रोड विंग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की आपकी जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स की एडवाइस नंबर आपको 1/2021 है। आपको यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन आर इनवाइट टू फिलिंग द फॉलोइंग पोस्ट जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स फ्रॉम इंडियन नेशनल, मेल ऑलरेडी मेल के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपका पोस्ट है, ट्रेड देखने को मिल जाएगा, ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर स्टूडेंट, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टीटास्क, मल्टी स्किल्ड वर्कर। ठीक है, मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, इंजन, स्टैटिक, स्टोर कीपर की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 195 है। टोटल आपकी जो वैकेंसी है, ऑल आपकी जो कैटेगरी में आ गया 459 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं आपकी जो वैकेंसी है, आप इसके बारे में देख सकते हैं। बीआरओ की है, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन लेबोरेटरी असिस्टेंट की है। आपका फंक्शनल एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल कैंडिडेट पोस्ट ड्राफ्टमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट अंडर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिटेल उसकी वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा। लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में आ रहा है आपको इसके बारे में, यही डिटेल मैंने आपको अभी बताई थी वो आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं, हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और पे स्किल और एज लिमिट की। यहाँ पे पोस्ट नंबर 1 है, पे लेवल 5 है, 29 से लेकर 92 तक। पे मैट्रिक्स आपका 7 CPC, आयु आपकी 18 से 27 के बीच में रहेगी, ड्राफ्ट्समैन की है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के रिलैक्सेबल है, फॉर गवर्नमेंट अब सर्वेंट के लिए 40 साल है, इनके जनरल कैंडिडेट अप टू 45 ईयर है। ठीक है, यहाँ पे कैश कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, और साथ में हैविंग 2 ईयर सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर या ड्राफ्ट्समैन का फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या इक्विवेलेंट, या अब आपका प्रोसेसिंग 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन का सिविल पर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, हैविंग 1 ईयर प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस ट्रेड। पोस्ट नंबर 2 की बात करें, पे लेवल 4 है आपका, यहाँ पर 25 से लेकर 81, आपकी पे मैट्रिक्स 7 CPC, आयु 18 से 27 तरह की है। ठीक है, सेम यहाँ पे आपको रिलैक्सेबल रहेगा, सुपरवाइजर की पोस्ट है स्टोर की। ठीक है, एसेंशियल यहाँ पे डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके इक्विवेलेंट। आपका प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ इन मटेरियल मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल या स्टोर कीपिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या आपका प्रोसेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्टोर इन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट। प्रोसेसिंग क्लासिक आप दे सकते हो 1 आपका कोर्स फॉर स्टोरमेंट टेक्निकल आपका लेट डाउन इन डिफरेंस, आपका सर्विस रेगुलेशन क्वालिफिकेशन रेगुलर फॉर सोल्जर फ्रॉम ऑफिस रिकॉर्ड और सेंटर्स और या सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस। यहाँ पे पोस्ट नंबर आपके दे सकते हैं, आपकी पे लेवल 4 जो आपकी रेडियो मैकेनिक की है, 25 से लेकर आपकी 81, 18 से 27 आयु दे रखी है। सेम आपका रिलेक्शन है आपके एसेंशियल के आपके हाई स्कूल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इसके इक्विवेलेंट। आपके प्रोसेसिंग आपके होनी चाहिए रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए इंस्टीट्यूट विद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियो मैकेनिक में इन गवर्नमेंट। ठीक है, या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में, या आपका प्रोसेसिंग आपका डिफेंस आपका ट्रेन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी आपका एन आर्मी इंस्टीट्यूट या सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट या डिफेंस में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियो टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे देख सकते हैं हैविंग पास आपका क्लास 1 कोर्स विद फॉर वायरलेस ऑपरेटर और की बोर्ड एस लेट डाउन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। ठीक है, नंबर पोस्ट 4 है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, लेवल 3 की आपकी सैलरी 21 से लेकर 69, 7 CPC, 18 से 27 रहेगी। यहाँ पे आपको एज रिलैक्शन देखने को मिल जाएगा, कैंडिडेट के सेम है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या उसके इक्विवेलेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट इशू बाय इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, या आप देख सकते डिफेंस ट्रेन सर्टिफिकेट फ्रॉम एन आर्मी इंस्टीट्यूट या सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एज लेबोरेटरी असिस्टेंट फ्रॉम आर्मी हॉस्पिटल। यहाँ दे सकते हैं हैविंग पास्ट आपका क्लास 1
कोर्स फ्रॉम लेबोरेटरी असिस्टेंट ऐसे लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में, ठीक है, ठीक है। डिफेंस ट्रेंड्स आपका फ्रॉम एनी आपका एन आर्मी इंस्टीट्यूट या सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट डिफेंस विद 1 ईयर एक्सपीरियंस एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट फ्रॉम आर्मी हॉस्पिटल, या आपका हैविंग पास क्लास 1 कोर्स लेबोरेटरी असिस्टेंट एज लेट डाउन इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका पोस्ट नंबर 5 मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन की, ठीक है, पे लेवल 1 1856, 7 CPC 18 से 25 आयु दे रखी है, ठीक है। बाकी आपका रिलेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं हाई स्कूल फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या उसके इक्विवेलेंट, प्रोसेसिंग आपका सर्टिफिकेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक मैसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल ट्रेड आपका सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन वोकल एट आपका ट्रेड स्टेट काउंसिल वोकल आपका वोकेशनल ट्रेनिंग, या आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए क्लास 2 का फॉर मैसन एज लेट डाउन इन डिफेंस आपका सर्विस रेगुलेशन होना चाहिए फ्रॉम ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड या सेंटर सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं शुड क्वालिफाई प्रोपेंसी टेस्ट इन ट्रेड we conduct by border road organization, should we qualify physical test as per the border road organization, ठीक है। पोस्ट नंबर 6 आपकी पे लेवल 1 जो कि मल्टी स्किल्ड वर्कर ट्रैवल इंजन स्टैटिक की 1 है 18 से 56, 7 CPC रहेगा, 18 से 25 आयु दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें मेट्रिकल आपका होना चाहिए हाई स्कूल फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या उसके इक्विवेलेंट, प्रोसेसिंग आपका सेंट्रिक या मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर आपका नेशनल आपका कोर्स होना चाहिए या स्टेट वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए, या आप देख सकते हैं पास होना चाहिए क्लास 2 कोर्स फ्रॉम फॉर ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एज लेट डाउन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन है, ठीक है। बाकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। पोस्ट नंबर 7 आपकी पे लेवल 2 19 से लेकर 63, यहाँ पे 7 CPC 18 से 27 तरीके, बाकी आपका स्टोर कीपिंग टेक्निकल की है 10+2, ठीक है। रिकॉग्नाइज बोर्ड या उसके हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग व्हीकल या इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के डिजायरेबल 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर स्टेब्लिशमेंट, या आपका हैविंग पास होना चाहिए क्लास 2 कोर्स स्टोरमैन टेक्निकल एज लेट डाउन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, ठीक है। तो ये फ्रेंड आपके यहाँ पे सिलेबस दे सकते हैं, आपकी जो वैकेंसी का सिलेबस दे रखा है दे सकते हैं। ट्रेड के बारे में आ रहा है तो यहाँ पे ट्रेड के बारे में आ रहा है, यहाँ पे आपको उसकी पूरी डिटेल ड्राफ्टमैन आपका टाइप ऑफ पोस्ट GPC आपका फिजिकल, यहाँ पे आपका 1 मिनट 1 माइल रन पास क्वालिफाई मैक्सिमम टाइम टू क्वालिफाई 10 मिनट्स, ठीक है। ट्रेड टेस्ट यहाँ पे नील है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको रिटन टेस्ट है 100 नंबर का है, इसी तरीके से पूरी डिटेल दी गई। क्वेश्चन ऑन सिंपल मैथ, क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज के रहेंगे, ठीक है। सुपरवाइजर के आपके देखते हैं GPC पास यहाँ पे क्वालिफाई, सेम यहाँ पे 1 माइल का रन है 10 मिनट में, सबका यहाँ पे 10 मिनट दे रखा है, कोई अलग अंतर नहीं है। यहाँ पे ट्रेड का देखेंगे जो कि यहाँ पे 40% है, यहाँ पे नील है, ठीक है। यहाँ पे 100 आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं अकाउंटिंग ऑफ आपका स्टोर इंक्लूडिंग इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर, स्टोर प्रेजेंट आपका जो प्रिकॉशन ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन फाइटिंग, यहाँ पे स्टॉक आपका वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर मेंट आपका ऑफ स्टॉक लेजर, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज करेंगे। आपका रेडियो मैकेनिक में दे सकते हैं, ठीक है, सेम रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऑपरेशन ऑफ मेंट वायरलेस आपका एडेप्ट, ऑपरेशन ऑफ स्विच बोर्ड अप टू 10 लाइन्स, चार्जिंग एंड ऑपरेशन 10 ऑफ बैटरी, प्रिंसिपल और रेडियो मैकेनिक्स, नॉलेज ऑफ मोड्स एंड कोड, जनरल नॉलेज करेंगे 100 नंबर के। यहाँ पे आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट के GPC पास क्वालिफाइंग मैक्सिमम टाइम टू आपको दे रखा है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आपका ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं सिंपल कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोविजन लैब टेस्टिंग, ठीक है, 25 नंबर की होगी, यहाँ पे दे सकते हैं 25 मार्क का होगा। यहाँ पे आपको इसकी बाकी डिटेल आ रही है इसकी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन डिजीज एंड इट्स रूट इफेक्टेड एंड सोर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट एंड डिस्पोजल, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल टेस्टिंग ब्लड फॉर वेरियस डिजीज के बारे में आ रहा है, तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी वैकेंसी है आपके MSW Amazon की, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैकेंसी की आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए 1 माइल में सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट आ रहा है, ब्रिक मेसन, स्टोन मेसन, मिक्सरी मोटर एज पर प्रोपोर्शन, यूज वाइब्रेटर, इलेक्ट्रिक आपको
इरेक्टिक नॉलेज ऑफ शटरिंग करिंग प्रोसीजर 30 मार्क का है। यहाँ पे आपका MSW ड्राइवर का है, आइडेंटिफाई इंजन पार्ट्स, स्टैटिक इंजन, आइडेंटिफाई ऑफ ऑयल लूब्स, आइडेंटिफाई टूल्स एंड इक्विपमेंट, यहाँ पे 25 का है। ठीक है, इनके यहाँ पे 100 नंबर के आपके एग्जाम होंगे, वो उसके बारे में दे रखा है। सब में आपका यहाँ पे जनरल नॉलेज है। यहाँ पे आपका जो कि है MSW मैसन का आपका क्वेश्चन ऑन कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग, ब्रिक स्टोन में आपका मेसनरी वर्क, पायर एंड आर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर पॉइंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट मोटर इट यूज, प्लास्टरिंग, यूज ऑफ स्टडीज एंड शटरिंग। यहाँ पे जनरल नॉलेज के आएंगे, सब में रहेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज सब में ही है। यहाँ पे आप देखते हैं ड्राइवर इंजन की है, जो कि ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेट एंड कंसर्न मिक्सर, चेकिंग फॉल्ट मेंट एंड स्टैटिक इंजीनियर जनरेटर सेट कॉन्क्रीट मिक्सर, यूज ऑफ फ्यूल ऑयल लव लूब्स एंड स्टैटिक इंजन। ठीक है, यहाँ स्टोर कीपर की, यहाँ पे टेक्निकल की, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, आपको रिसिप्ट और इंस्पेक्शन, प्रोविजन एंड स्टोर, स्टोरेज एंड प्रिकॉशन ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग फायर, बाकी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ऑटोमेटिक सिक्योरिटी स्टोर, मेंट आपका स्टॉक लेजर, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन, डिस्पैच और स्टोर की यहाँ पे जानकारी है, इनका सिलेबस है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें, ओनली मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई। ठीक है, फीमेल का यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आपको सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे बात करें, और रिटन टेस्ट होंगे, जो कि ऑल टेस्ट वुड बी कंडक्ट बाय GREF सेंटर आपका दाही कैंप अलंदी रोड पुणे में होगा। ठीक है, इसको आप दे सकते हैं। ऑल एप्लीकेशन कोटिंग एडवर्टाइजमेंट डेट और पोस्ट आपको जो अप्लाइड शुड बी आपको कमांडेड GRF सेंटर आपके डीगी कैंप पुणे में थ्रू रजिस्टर पोस्ट अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट के साथ पहुंचाना है। तो ये आपका ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसको आपको भर के भेजना है फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडिडेट शुड ओनली द डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हाई स्कूल की मानी जाएगी। ठीक है, मार्कशीट इन द प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्ट। ठीक है, तो बाकी आप डिटेल देखते हैं, यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे इसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज रिलेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, SC/ST को आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट का यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का दे रखा है, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपको देख सकते हो 45 डे ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट, एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एज द क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग डेट है उसके आपके 45 डे का दे रखा है। यहाँ पे आपको जैसे वेटेज फॉर इश्यू कॉल लेटर ओनली, यहाँ पे आपको जिनके बारे में यहाँ पे जानकारी दे रखी है वो रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको देखते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन लिंक है, जो कि आपके SBI कलेक्ट से द्वारा होनी है। जनरल इकोनॉमिक सेक्टर के लिए 50 रुपये, अदर बैकवर्ड क्लास के OBC के लिए 50 रुपये, SC/ST और फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फिल इंग्लिश और हिंदी ओनली। ठीक है, यहाँ पे नो कैंडिडेट विल बी सेंड मोर देन 1 एप्लीकेशन सेम पोस्ट, यहाँ पे एक से अधिक आप नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाई द मोर देन 1 पोस्ट शुड बी सेंड सेपरेट एप्लीकेशन सेपरेट फी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर एक से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अलग से अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको उसकी बाकी डिटेल है यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे फ्रेंड इनवैलिड एप्लीकेशन के बारे में आपको दे रखा है, तो यह जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कॉल लेटर, आधार, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इनकम एसेट यहाँ पे आपको देगा। ऑल अदर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल नेटिव सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इशू बाय द कंप्यूटेड अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें, इशू ऑफ कॉल लेटर, मिनिमम आपको 10 टाइम वैकेंसी एडवर्टाइज ईच कैटेगरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप कर सकते हैं। रिटन एग्जाम के बारे में दे रखा है। क्वेश्चन पेपर विल भी आपको ब्लू और ब्लैक पेपर से ओनली। ठीक है, नो आप वर्क इन पेंसिल अलाउड। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। मिनिमम पासिंग मार्क फॉर UR इकोनॉमिक सेक्टर OBC के लिए 50 है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है, जो कि आपको फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा बेस्ड ऑन कॉल लेटर इशू, जो कि कैंडिडेट आप जो क्वालिफाई करेंगे फिजिकल टेस्ट वो आगे जाएंगे फर्दर प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट जो आप यहाँ पे जो कि आपका ट्रेड टेस्ट है, एप्लीकेबल दोस्त क्वालिफाई द प्रैक्टिकल एंड ट्रेड टेस्ट, और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आपको रिटन एग्जाम को साथ कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट आपकी जो होगी आपके आवेदन करने की, उसमें आपको एज और एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ठीक है, एनी प्रोविजन आपका जो सर्टिफिकेट इन्वॉल्व शुड नॉट बी ओल्डर देन 5 ईयर
एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट रेस्पेक्ट रीजन। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे और डिटेल देखने को फिजिकल स्टैंडर्ड की, वेस्टर्न हिमालय रीजन, ईस्टर्न हिमालय रीजन, यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है, इनके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड का पूरा चार्ट दे रखा है, तो इसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लेन के यहाँ पे आपको दे रखा है, इनके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल। आपको सेंट्रल रीजन का दे रखा है, यहाँ पे आपको क्षेत्र के नाम दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 57 दे रखा है हाइट, और यहाँ पे आपको मिनिमम चेस्ट 75, एक्सपेंस करके 5, आपको वेट यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, मिनिमम वेट यहाँ पे आपको डिटेल दे सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड विजुअल आपको दे रखा है, इसके बारे में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप के बारे में दे सकता है। सर्विस एम्प्लॉयमेंट, री एम्प्लॉयमेंट, सर्विस एम्प्लॉय के बारे में डिटेल दे रखी है। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपकी जो वैकेंसी थी मैंने बताई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी थी। आपकी जो वैकेंसी निकली इसके बारे में मैंने बताया। इसका ऑफलाइन फॉर्म है, इसको कैसे फिलअप करना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड, अगर ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ऐसी गवर्नमेंट की जॉब की जानकारी हमारे साथ चैनल के साथ बने रहे। वीडियो देखें ना।